नमस्कार दोस्तों, नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नंदीग्राम सीट से विजेता शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी एक बड़ा निर्देश दे दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को वैध करार दिया है। ममता बनर्जी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें, नंदीग्राम सीट से पराजय को लेकर सीएम ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका को वैध करार देते हुए नंदीग्राम सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस संपा सरकार ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए, जो कागजात और दस्तावेजों के संरक्षण भी है। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीईओ और ईसी मामले में एक पक्ष होंगे। सुनवाई करते हुए जस्टिस संपा सरकार ने कहा कि नियम 23 का हिस्सा खत्म हो गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बार ऑनलाइन इसमें भाग लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को इसे एक पार्टी बनाने का निर्देश दिया जाए और मुकदमे का निपटारा होने तक सभी रिकॉर्ड भी सहेजे जाएं। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले के निपटारे तक चुनाव से सभी संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखा जाए। चुनावी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया। इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अब यह नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस किया जा सकता है। हालांकि अभी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है, यानी इसे अगले तारीख तक टाल दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में 12 अगस्त को होगी। लेकिन इस सुनवाई के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नंदीग्राम विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती फिर से होगी। जैसा कि आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज संपा सरकार ने सीधे चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात, दस्तावेजों के जिसमें चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित चीजें हैं, उसे सुरक्षित रखा जाए। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर एवं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल को आदेश के प्रति तामील करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इस मामले से कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंद्रा ने अपने आप को सुनवाई से अलग होने का निर्णय लिया था, जिसके बाद उन्होंने इस सुनवाई से अपने आप को अलग भी कर लिया था। बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर नंदीग्राम सीट को लेकर आरोप लगाया था कि इस सीट पर गड़बड़ी की गई। ममता बनर्जी ने इस सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए दावा किया कि नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिकाउंटिंग का आदेश उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। इस बात को ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने भी आकर खुलकर कहा। नंदीग्राम के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी जीत की खबर आने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सुनने में आया कि परिणाम बदल गया। मैं इस मुद्दे को अदालत तक ले जाऊंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी तक पर मतगणना में हेरा फेरी करने के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि नहीं, मतगणना केंद्र पर तैनात चुनाव पदाधिकारियों पर भी तृणमूल सुप्रीमो ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मन बना लिया था कि नंदीग्राम सीट के चुनावी नतीजों को कोर्ट में चैलेंज करेंगी, जिसके बाद उन्होंने चैलेंज किया भी। अब सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करते हुए शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजा गया है। साथ ही चुनाव में यानी चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधी सभी को सुरक्षित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इसी के साथ ही बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का मामला भी गर्माता जा रहा है। अब बंगाल विधानसभा उपचुनाव के मामले में टीएमसी का प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। जी आपको बता दें, बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव में देरी हो रही है। आपको बता दें, फिलहाल बंगाल में विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता
पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भी यानी हार के बाद भी ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन संविधान के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसे में बंगाल विधानसभा का उपचुनाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बंगाल में विधान परिषद है ही नहीं। यदि विधान परिषद भी होता तो ममता बनर्जी आसानी से विधान परिषद की सदस्य बन जाती, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बने रहने में कोई मुश्किल खड़ी नहीं होती। लेकिन विधान परिषद नहीं होने के कारण ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। फिलहाल राज्य में 7 ऐसी सीटें हैं जो खाली हैं और उन सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उपचुनाव कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को विधानसभा पहुंचने से रोका जा सके। अब बताया जा रहा है कि बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल 15 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आयोग से मुलाकात करेगा और प्रतिनिधि मंडल आयोग को एक ज्ञापन देकर जल्द से जल्द बंगाल की इन 7 खाली सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग करेगा। हालांकि कई बार ममता बनर्जी भी यह मुद्दा उठा चुकी हैं। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने यह कहा था कि बंगाल में कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं, इसलिए चुनाव आयोग यहाँ पर उपचुनाव कराए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी की बात मानता है, तो मेरी प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह है कि यहाँ पर चुनाव कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दें। हालांकि वहीं एक बार फिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटके लगने की संभावना है। मोदी कैबिनेट से बाहर होने वाले बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब उनके पार्टी बदलने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। जी आपको कहते थे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद यह चर्चा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो टीएमसी के संपर्क में है। उन्होंने ट्विटर पर मुकुल राय और टीएमसी को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी भावनाओं का इजहार किया था। गायक से नेता बने सुप्रियो ने लिखा था कि जिस तरह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने का निर्देश मिला तो इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी गुस्से का इजहार किया था। जी आपको बता दें बाबुल सुप्रियो और ममता बनर्जी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन पर और उनके समर्थकों पर बंगाल में कई बार हमले हुए थे। बाबुल सुप्रियो को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टालीगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो विधानसभा उपचुनाव में हार गए थे। विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के हार के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। यहाँ तक कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में इस कदर भगदड़ मची है कि प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष की भी कई नेताओं ने जमकर आलोचना तक कर दी। पार्टी के कई नेता केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी काफी नाराज हैं। हालांकि अब मंत्री पद से हटाए जाने को लेकर बाबुल सुप्रियो काफी आहत हैं। अब इसी से यह कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि क्या बाबुल सुप्रियो पार्टी बदलेंगे, क्या बाबुल सुप्रियो टीएमसी के संपर्क में है। हालांकि कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि वो टीएमसी के संपर्क में है। साथ ही उन्होंने मुकुल राय और टीएमसी को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें हाल ही में मुकुल राय अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में वापसी कर गए थे। तब से ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं और कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल भी करा चुके हैं।